परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, सभी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव का ये संभवतः युग परिवर्तन का वो अंतिम चरण आन पहुँचा है, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, उल्टे को उलट कर सीधा करना। तो दोस्तों, कुछ पंक्तियाँ इसी भाव को प्रस्तुत करते हुए मैं आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। युग ऋषि के इंगित को समझे, युग निर्माण तभी होगा। युग ऋषि के इंगित को समझें, युग निर्माण तभी होगा। अपना अंतरदीप जलाएं, जग उजियारा तभी होगा। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव जब मानव में देवत्व का उदय करते हैं तो समस्त प्रकार के जो अदैवीय राक्षसी चिंतन जिनको हम कहेंगे, तो उन सबको निरस्त करते हैं। तो दोस्तों, अब चूँकि युग परिवर्तन की बेला है, तो विचारों में प्रज्ञा अवतार के रूप में ये युग परिवर्तन होना है। विचारों का लड़ाई है, प्रत्येक मन मस्तिष्क में लड़ी जानी है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर लड़ी जानी है विश्व में। तो दोस्तों, अंतस में देवत्व जगाएं, चिंतन को उत्कृष्ट बनाएं। अब अंतस में जब देवता होंगे तभी मानव को ये एहसास होगा कि मानव एक शरीर नहीं है, एक आत्मा है। आत्मत सर्वभूतेषु जो हमारे वेद सूत्र हमें कहते हैं। तो दोस्तों, ये वेद सूत्र को ही प्रमाणित करते हुए आज के समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस सूत्र को राजनीति में स्थापित करते हैं और आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि एकात्ममानवाद के राजनीतिक चिंतन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो जब दीनदयाल जी एकात्ममानवाद की राजनीति की बात करते हैं तो वो मानव के वजूद को शरीर मानते नहीं हैं। तो शरीर का जो वजूद है हमारा, तो इसके कारण, इसकी समस्याओं के कारण और इस शरीर की भूख प्यास के कारण इसमें उठने वाली वेदना, संवेदना, आवेग, वासनाएं, तृष्णाएं, उनकी पूर्ति के लिए जब हमारा समय भी खर्च होता है और हमारा सारा प्रयास भी होता है, और इसी के लिए मानव जीवन का महत्वपूर्ण पल लगते रहे हैं धरती पे। क्योंकि ये बात हम धर्म क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति मानता है कि मानव शरीर नहीं है, एक आत्मा है। इस बार युग परिवर्तन है, तो इस बार परिवर्तन इस बात पे है कि मानव की पहचान क्या है। तो सारी दुनिया में जो राजनीति, क्योंकि राजनीति सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला तत्व बन चुका है संसार में। सारे संसार में प्रत्येक मानव को सुबह से शाम तक और बल्कि जीवन से मृत्यु तक इतना ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो तंत्र विकसित हुआ है संसार में, वह है राजनीति। और इस दुनिया की राजनीति का प्रभाव ही मानव जीवन पे सबसे ज़्यादा है। तो धरती पे जितनी भी समस्याएं आज हैं, वो इस राजनीति की ही देन है। वरना मानवों के बीच में आपस में युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं जो 1000 साल से ये पूंजीवाद के कारण चलाना पड़ा है मानव को, तो दीनदयाल उपाध्याय जी आपके इस पूंजीवाद को नकारते हुए कुछ और परिस्थितियां यहाँ पर विनिर्मित की जा सकती थी, और दीनदयाल जी एकात्ममानववाद की स्थापना करके सारे संसार के मानवों को एक आत्मा मान के राजनीति की स्थापना जब करते हैं, तो उस समय शरीर की जितनी भी ज़रूरतें हैं मानव की,
उनको सबको निःशुल्क आजीवन उनको उपलब्ध कराने की पूरी गारंटी है। जब अर्थायाम का राजनीतिक चिंतन दीनदयाल जी प्रस्तुत करते हैं पूंजीवाद के पैरेलल, तो वो कहते हैं कि मानव के पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए जीवन में। किसी में अगर धन की कमी है तो इसका मतलब ये है कि मानव ने जो रीति नीति अपनाई है धरती पर आज तक जीने के लिए, वो मानवीय नहीं है, वो धार्मिक नहीं है, वो अधार्मिक है, अमानवीय है। क्योंकि ये कोई ईश्वरीय कृत ये पदार्थ नहीं है धन संपत्ति, ये मानवीय कृत है। तो मानवीय कृत कोई वस्तु इतनी ज़्यादा कीमती होती रहे धरती पे कि मानव का पूरा जीवन उसमें कौड़ियों के दाम पे बिकता रहे, तो ये मानव किस बुद्धिमत्ता नहीं कही जाएगी। और मोक्ष की प्राप्ति को तो आप छोड़िए, यहाँ तो सारे जीवन भर मानव लाइनों में खड़े हुए शरीर भाव में ही और इन्हीं की प्राप्ति के लिए इस कलयुग में पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से ये जो भोगवाद का सृजन आपने किया है उसी का ये परिणाम है। तो लेकिन ये भारत है, ये योग मार्ग प्रदाता देश है और ये योग मार्गी है, तो भोग मार्गी हम हैं नहीं। तो योग मार्ग का हम आगे अनुसरण करेंगे दोस्तों। आगे कहते हैं सदाचार को अपनाने का सत्साहस मन में भर पाएँ। क्योंकि सदाचार जब हम करते हैं तो लोगों की जग घसाई और सब कुछ होता है, हमें प्रताड़ना भी मिलती है और उसके बावजूद हमें वो सब करने का साहस अंदर से उभरता रहता है। गुरुजी प्रदान करते हैं, व्यष्टि हित को त्याग सके यदि, अपने ही स्वार्थ को हम जब त्याग देंगे तो हित समष्टि का तभी होगा। तो संसार का भला तभी होगा जब हम में से प्रत्येक मानव अपने हित को त्याग देता है, तो तभी वो आत्मवत् सर्वभूते की सिद्धि कर पाता है। दोस्तों, अध्यापक हो युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विदाता। जो हम उनको पढ़ाएंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे और वैसे ही आचरण करेंगे और वैसे ही व्यवहार करेंगे और वैसे ही भविष्य के मानव बन जाएंगे। नारी निज गरिमा पहचाने। आज नारियों को मानव के बराबर आने के अधिकार के नाम पर एक बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक नारियों के द्वारा ही एक ऐसा आंदोलन छिड़वाया गया जिसके कारण महिलाओं में उनको हर तरीके से आज चाहे वो मानव के खुद के मानव अधिकार के नाम पर सारी दुनिया में आज़ाद देशों की सरकारों को भी बाध्य किया गया कि किस तरीके का वातावरण आप देशों में बनाएंगे। उसी का परिणाम ये रहा है कि इस प्रत्येक आज़ाद देश की सरकारें भी कुछ नहीं कर पाई हैं और कुछ ऐसे चिंतन और महिलाओं को कुछ ऐसे अधिकार के नाम पर उनको कुछ विशेष पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ ऐसे आदेश पारित किए गए हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं और हम उनको उनकी पालना नहीं कर सकते हैं और उनके विरोध में ही हम लोग रहेंगे। तो दोस्तों, नारी की गरिमा पहचाने खुद नारी। तो उसको जो उपयोग की वस्तुओं में शामिल करके धन आधार पे उसकी गरिमा को खिला जा रहा है समाज में, उसको वो पहचाने और अपनी गरिमा को पहचाने, इसमें सबका भला होगा। और युवा शक्ति सन्मार्ग साधले सबल राष्ट्र तभी होगा। अगर युवा शक्ति सन्मार्ग पे चलेगी, सही रास्ते पे चलेगी, तो वो राष्ट्र भी सबल होगा। अपना अंतर दीप जलाए जग उजियारा तभी होगा। शक्ति जागे भक्ति जागे। दोस्तों, शक्ति जागनी चाहिए, भक्ति होगी तभी शक्ति मिलेगी। गुरु के प्रति अनुरक्ति जगे।
दोस्तों गुरु ही है जो हम में शक्ति भरते हैं, और वो गुरु ही हैं जो आत्मा परमात्मा के बीच की कड़ी का काम करते हैं। तो जब हमें सद्गुरु मिल जाते हैं तो ये कड़ी ऐसी जुड़ जाती है, तो हर पल गुरु की अनुरक्ति जगी रहती है। श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा से भर अंतस का अंधियारा भागे, परमार्थ यदि साध सके हम, सिद्ध स्वार्थ तभी तो होगा। अपना अंतर दीप जलाए जग उजियारा तभी तो होगा। जहाँ कहीं हो अनाचार तो सदाचार चुप रह न पाए, संस्कृति की रक्षा की खातिर सब मिल आओ बिगुल बजाएं। रणभेरी जब गूंज उठेगी अंत पाप का तब ही होगा, अपना अंतर दीप जलाए जग उजियारा तभी होगा। धन्यवाद दोस्तों। बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर हर वर्ष की भांति मैं एक अपना व्याख्यान वहाँ करूँगा। मेरे व्याख्यान का विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों सूत्रों को इस क्रम से मैं व्याख्यान करूँगा दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। और जब मैं इन सूत्रों को इस प्रकार से व्याख्यान की करूँगा तो दोस्तों यही सूत्र मैं अपने क्रम में इनको यूज़ करता हूँ। मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और इन्हीं बात को जब हमारे वेद कहते हैं तो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान हो जाता है। जब ये एक नए युग का जो सूत्र हैं वो इन सूत्रों के माध्यम से नव युग का नव सृजन जो होने जा रहा है, तो ये ऐसी एक दो महान दिव्य आत्माओं के बीच का कड़ी का काम है जो पूरे युग का परिवर्तन का बीड़ा उठाए हैं परम पूज्य गुरुदेव दोस्तों युग निर्माण योजना के माध्यम से। और एक भाग राजनीति के पुनरुद्धार का, पुनर्निर्माण का कार्य जो है वो परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही काम विश्व को राज्य की नई नीति प्रदान करने का काम एकात्म मानववाद की राजनीति द्वारा संपन्न किया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा डॉक्टर, प्रणाम।